हेलो टू ऑल सिविल इंजीनियर्स। एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, क्रिटिकल डेप्थ एंड क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो। यदि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वी हैव टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक एनर्जी बाय दिस फार्मूला। स्पेसिफिक एनर्जी हमने निकाला था H प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G। तो आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ H एंड स्पेसिफिक एनर्जी इज आल्सो फंक्शन ऑफ वी स्क्वायर अपॉन 2G। इट मीन्स स्पेसिफिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल एनर्जी। H बेसिकली क्या है यहाँ पर? H एक हेड है, हेड ड्यू टू इट्स पोजिशन। तो हेड का ये एच क्या है? बेसिकली यहाँ हेड का काम करता है। तो स्पेसिफिक एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पर इसको आगे और एलोबरेट करेंगे तो फाइनली ये इक्वेशन आएगी। ये इक्वेशन कैसे आएगी? अभी ड्राइव होगा। उससे पहले हम ये ग्राफ समझते हैं। ये ग्राफ है बेसिकली स्पेसिफिक एनर्जी वर्सेस एच में, हेड वर्सेस स्पेसिफिक एनर्जी का ग्राफ है। इक्वेशन नंबर 1 से ये क्लियर हो जाता है कि स्पेसिफिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच। तो यदि हम इसमें एक ग्राफ खींचें तो ये जो स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन है, इट्स इंडिकेट दैट स्पेसिफिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एंड आल्सो स्पेसिफिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक हेड। ये काइनेटिक हेड है। ये जो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरह। इट इज़ द ग्राफ ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी वर्सेस काइनेटिक हेड। लेकिन क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक एनर्जी तो समीशन है किसका? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। तो ये कंबाइंड ग्राफ बन के आता है, वो ग्राफ ये है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसको हम अलग से देखेंगे, मैंने ये यहाँ इस तरह बनाया गया। तो H वर्सेस स्पेसिफिक एनर्जी की बात करेंगे तो जो ग्राफ कैसे बन के आएगा? दिस वे। इट मीन्स दिस ग्राफ इंडिकेट द स्पेसिफिक एनर्जी कर्व विच इज़ द समीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये यहाँ पर मैंने डिस्कस किया गया। स्पेसिफिक एनर्जी इज द समीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब हम इस कंसेप्ट को एक रेक्टेंगुलर चैनल में यूज़ करेंगे। सपोज ये रेक्टेंगुलर चैनल है जिसका विड्थ है हमारा b और h क्या है यहाँ पर? हेड। मतलब यहाँ h तक पानी इसमें भरा हुआ है। हमने ऊपर लास्ट इक्वेशन में या लास्ट लेक्चर में भी मैंने ड्राइव किया था, स्पेसिफिक एनर्जी इज इक्वल टू H प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G। तो फॉर ए रेक्टेंगुलर चैनल वी नो दैट इसका एरिया क्या आ गया? एरिया इसका है A इक्वल टू बी इंटू एच एंड वी नो दैट Q डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ से वेलोसिटी क्या आ गया? Q अपॉन A। एंड यू आल्सो नो दैट स्मॉल q क्या है? डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ मतलब 1 मीटर में कितना डिस्चार्ज है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल q से इसको डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर v की जगह हमने q अपॉन a रख दिया और a को हमने बाद में, क्योंकि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन है वो क्या है हमारा? b इंटू एच। तो एच स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू 2G। फाइनली इसको सॉल्व किया तो ये वाली इक्वेशन हमारी आ गई। एस इक्वल टू एच प्लस Q अपॉन बी इंटू 1 अपॉन एच स्क्वायर इंटू 2G। ये हमने जो ऊपर यहाँ ड्राइव करी थी, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन फॉर रेक्टेंगुलर चैनल हमने दिखाई दी। तो हम ये आगे चलते हैं। तो ये फाइनली हमारी इक्वेशन ड्राइव होगी फॉर ए रेक्टेंगुलर चैनल। तो स्पेसिफिक एनर्जी इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशंस। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक एनर्जी ग्राफ की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये यदि ग्राफ है स्पेसिफिक एनर्जी और एच में, स्पेसिफिक एनर्जी और एच। सपोज करो
ये ग्राफ क्योंकि हमने अभी देखा तो ये इस तरह ग्राफ निकल के आता है। सपोज करो यहाँ पर इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, तो इस लेवल को मैंने क्या बोला H2, इस लेवल को क्या बोला H2। H2 लेवल के करस्पॉन्डेंस हमें स्पेसिफिक एनर्जी निकालने के लिए हमें इस पॉइंट पे एक बार यहाँ कट करेगा, एक बार यहाँ कट करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि एक हेड के लिए, सिर्फ H2 के लिए ना, एक हेड के लिए हमारी 2 स्पेसिफिक एनर्जी के पॉइंट्स आएंगे और इनके करस्पॉन्डेंस जो डेप्थ रहेंगी वो हमारी कहेंगी अल्टरनेट डेप्थ। तो सपोज करो इसके करस्पॉन्डेंस यहाँ पर जो है H1 से करस्पॉन्डेंस है, H1 एंड H2 सपोज ये करस्पॉन्डेंस डेप्थ है, इसकी करस्पॉन्डेंस H2 है, इसकी करस्पॉन्डेंस जो है H1 है या H है। तो H और H1 दीज आर द अल्टरनेट डेप्थ। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसा कि ग्राफ दिखा रहा है हमारी स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी, एक स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी तो उसके करस्पॉन्डेंस जो पॉइंट होगा दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल डेप्थ, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल डेप्थ। हमको यहाँ पर HC से डिनोट किया गया है और उसके करस्पॉन्डेंस जो एनर्जी है वो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी होगी। और आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे हमारा क्रिटिकल एनर्जी ऊपर वाला पोर्शन क्या है, हम लोग जैसे जैसे H की वैल्यू कम करेंगे, सपोज करो H की वैल्यू कम करेंगे तो स्पेसिफिक एनर्जी भी कम होगी, स्पेसिफिक एनर्जी कम होगी जैसे जैसे हेड हमारा कम होगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी। अब जैसे जैसे हमारा हेड फिर कम होगा तो हमारी स्पेसिफिक एनर्जी बढ़ेगी। ये ग्राफ से क्लियर हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम है वो वहाँ पर हमारा क्रिटिकल फ्लो होगा, वहाँ पर फ्रॉड नंबर 1 रहेगा। और क्रिटिकल फ्लो से ऊपर जो फ्लो रहेगा दैट इज़ कॉल्ड सब क्रिटिकल रीजन, वहाँ पर फ्रॉड नंबर <1 रहेगा। और क्रिटिकल फ्लो से जो बिलो रीजन होगा दैट इज़ कॉल्ड सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो बेसिकली एक अनस्टेबल फ्लो होता है, अनस्टेबल पानी का फ्लो रहता है। तो हर एक पानी कोशिश करता है कि वो अनस्टेबल फॉर्म को छोड़कर स्टेबल में आ जाए। तो जितना सुपर क्रिटिकल फ्लो है दे आर ट्राइंग टू बिकम द सब क्रिटिकल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्पेसिफिक एनर्जी का, क्रिटिकल डेप्थ का, क्रिटिकल एनर्जी का, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। अगले लेक्चर्स में हम लोग रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए स्पेसिफिक एनर्जी कैसे निकालते हैं इसका फाइंड आउट करें। तब तक देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।